फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने अपने हरियाणा जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें कि हम स्टैटिक हरियाणा जीके पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हरियाणा जीके की एक सीरीज़ को। जो पार्ट 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ये पार्ट 2 है। हम इसमें देखेंगे कि जो हरियाणा में भाषाएं हैं वो कितनी हैं। 3 तरह की भाषाएं हरियाणा में यूज़ होती हैं। हिंदी यानी कि हरियाणवी, पंजाबी और उर्दू, ये 3 भाषाएं हरियाणा में यूज़ होती हैं। उसके बाद देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है हरियाणा में। 65.40% हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी जनसंख्या है 34.60%। और बात करें लिंगानुपात की, तो ये रेशियो अभी 916 हो चुका है, 1000 मेल पे 916 फीमेल। इसके आगे है साक्षरता दर। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 75.55%। ठीक है। इसी में अगर हम बात देखें कि जो एससी है हरियाणा में, वो टोटल का कितना प्रतिशत है। हरियाणा में टोटल का 2.54% है, यानी कि जो पूरे इंडिया में जितने भी एससी कैटेगरी वाले हैं उनका 2.54% आपका हरियाणा में है। और जो एससी हैं वो जो ओवरऑल हैं हरियाणा में, वो कितने हैं? 20.17% हरियाणा में एससी हैं। आगे देखेंगे हरियाणा की 2 प्रमुख नदियां हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनका नाम है घग्गर और यमुना। उसके बाद आगे देखेंगे हम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका हरियाणा में 2 आपके राष्ट्रीय, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर के, एक है आपका जो उद्यान है, यानी कि 2 ही हैं वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, जो जितने भी हमारे इंडिया में हैं, जो नेशनल हमारे उद्यान हैं उनमें से सिर्फ 2 हैं हमारे पास हरियाणा में। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में, दूसरा है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका यमुनानगर में। अब हम देखेंगे कुछ पॉलिटिकल पॉइंट जिसमें बताया गया है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं हरियाणा में। जैसे भी हाल ही में इलेक्शन हुआ है हरियाणा में, तो उसमें हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे हरियाणा में कितनी सीटें किस पे रिजर्व हैं, कितनी सीटें यहाँ पे अलॉट हैं। तो लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधान सदस्य की, ये विधानसभा की 90 सीटें हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी जो आपका इलेक्शन हुआ है वो आपका विधानसभा की सीटों पे हुआ है, 90 सीटों पे। बात करें उच्च न्यायालय की, यानी कि जो हाई कोर्ट है हरियाणा का, वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। यानी कि हरियाणा का और जो आपका पंजाब है, दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, वो है चंडीगढ़ में, क्योंकि दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है। मंडल कितने हैं? 6 मंडल हैं हरियाणा में, और 6 मंडल का नाम है गुड़गांव, हिसार, रोहतक, अम्बाला, करनाल और फरीदाबाद। ये आपका मंडल हो गए हैं। तहसील कितने हैं? 93 तहसील है हरियाणा में और 141 खंड हैं। उपमंडल हैं 73। नगर पालिका की कितनी सीट है? 58 और नगर निगम की 10। अब बात करें कि जो आपके ज़िले हैं उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, या फिर वो किस किस चीज़ के लिए फेमस है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे कि जो हरियाणा है उसका मेन है जिंद। जिंद हार्ट ऑफ हरियाणा क्या होगा? जिंद। उसकी लोकेशन की वजह से उसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा गया है, क्योंकि वो हार्ट के सेंटर पे ही है। अब हम देखेंगे ब्रोंज सिटी या फिर वीरभूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। सिटी ऑफ पार्क या धर्मनगरी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। उसके बाद पैलेस ऑफ हरियाणा करनाल को कहा जाता है। मिलीनियर सिटी, साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी गुड़गांव को कहा जाता है, जो अब गुरुग्राम है। कैपिटल सिटी पंचकुला को कहा जाता है। पेपर सिटी यमुनानगर को कहा जाता है। हैंडलूम सिटी जो है आपका पानीपत को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाथ से बनी हुई चीज़ें मोस्टली यूज़ की जाती हैं या फिर यहीं से ही एक्सपोर्ट की जाती हैं। स्टील एंड मैग्नेट का जिला किसे कहा जाता है? हिसार को। एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? सोनीपत को। एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है और साइबर सिटी सोनीपत को कहा जाता है। आगे कंटिन्यू करेंगे। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का स्थान कितना है? जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का स्थान है 17वां। आगे देखेंगे हरियाणा के जनसंख्या की कुल जनसंख्या कितना है? 2.09%। जैसे कि हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि जो हरियाणा की जनसंख्या है वो ओवरऑल इंडिया की जनसंख्या क्या 2.09% है। आगे देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है हरियाणा का? सिरसा, क्षेत्रफल की दृष्टि से।
और वहीं अगर हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो फरीदाबाद हो जाएगा। जनसंख्या के अनुसार या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फरीदाबाद। यानी कि जो फरीदाबाद है वो आपके एरिया वाइज तो छोटा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है अदर जिले इसके कंपैरिजन में। और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है, वो है पंचकुला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, फरीदाबाद में ही है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे घनत्व भी अधिक होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, सिरसा में। सिरसा का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वहाँ पर जो आपका पॉपुलेशन है उसका जो डेंसिटी है वो कम है। आगे देखेंगे न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ पर है, गुड़गांव में। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है, मेवात में। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, गुरुग्राम की। डेवलप सिटी है, इसलिए इसकी जो साक्षरता दर है वो ज़्यादा है। न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है, मेवात की। आगे देखेंगे हरियाणा भारत के ऊपर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी कि जो हरियाणा है वो अगर हम उसको पूरे मैप में डिवाइड करके देखें तो वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा एक भू अवेष्टित राज्य है, यानी कि लैंडलॉक है। लैंडलॉक का मतलब होता है कि जो हरियाणा है वो चारों तरफ से लैंड एरिया से घिरा हुआ है, इसके आसपास कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है। आगे देखेंगे गंगा सतलज मैदान के उत्तर पश्चिम में है हरियाणा। जो हरियाणा है वो गंगा सतलज का जो मैदान है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह मैदान हरियाणा की अधिकांश भूमि को घेरे हुए है। हरियाणा के 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इसकी भौगोलिक स्थिति है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि नॉर्थ में इसकी विशेषताएं हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, या फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, अरावली के पर्वत हैं, या फिर बांगर है, ये किस किस आपके डायरेक्शन में पड़ेंगे। तो सबसे पहला आपका नॉर्थ वाला, नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में है यमुना घग्गर का मैदान। यानी कि मान लीजिए जैसे कि ये आपका हरियाणा का मैप है, तो इसके नॉर्थ में घग्गर की यमुना और घग्गर का मैदान है। यानी कि ये एक सेंटर है जहाँ से आपकी इस साइड में घग्गर निकलती है और इस साइड में आपको यमुना वाली नदी निकलती है। उसके बाद में आगे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में कहाँ क्या है। नॉर्थ यानी कि बिल्कुल टॉप, और नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो ये इस वाली साइड में नॉर्थ ईस्ट। इसमें है शिवालिक की पहाड़ियाँ, यानी कि सबसे ऊपर हमारे यहाँ पे एक सेंटर है जहाँ से हमारी साइड नदियाँ निकलती हैं, और यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट से शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो इस तरीके से जाती हैं, जैसे आपने और भी जीके में पढ़ा होगा जो स्ट्रेटेजी होती है। साउथ में हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये वाली जो साउथ वाली साइड है यहाँ पर हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं साउथ में। और साउथ वेस्ट मतलब ये यहाँ पे प्रॉपर हमारा बांगर क्षेत्र है। बांगर यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है, थोड़ा मतलब सूखा एरिया है यहाँ पे ज़्यादा, महेंद्रगढ़ साइड में, सिरसा इस साइड में। यानी कि जो मतलब थोड़ा हरियाणा का ऊपर, जैसे राजस्थान से लगता हुआ बहुत सूखा एरिया है उससे ऊपर वाला एरिया, तो वहाँ पर क्या है आपका बांगर क्षेत्र है। साउथ में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, और यमुना नॉर्थ में आपका यमुना घग्गर का मैदान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री आपका जो हरियाणा जीके है उसमें कुछ हिस्टोरिक पॉइंट भी है, और इसमें क्या बताया गया है कि जैसे हरियाणा है, हम बहुत मोटा मोटा हम यहाँ पर ओवरऑल व्यू लेंगे कि जो हरियाणा है उसका गठन एक्चुअली हुआ कैसे है। यानी कि देखते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को मराठों को सौंपा। कहाँ पे, सुरजी अंजन की संधि, यानी कि जो सुरजी अंजन की संधि हुई थी उसके थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज थे, उन्होंने हरियाणा को मराठों को सौंप दिया था प्रॉपरली 1803 में। 1858 में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब से जोड़ा गया। यानी कि 1858 में उसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था और पंजाब से जोड़ा गया। 1925 में मुस्लिम लीग की बैठक में एक सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने पहली बार कहा हरियाणा को पंजाब से अलग होना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपकी पता है जो पहली बार में जो चीज़ें होती हैं या फिर कोई पहली
ऑब्जेक्शन करता है किस चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात किसने कही थी, या फिर किस टाइम पे कही गई थी, तो वो टाइम पीरियड बताओ। तो यहाँ पे हो जाएगा पीरजादा मोहम्मद हुसैन, और टाइम हो जाएगा 1925। फिर 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें हिंदू महासभा, आर्य समाज और जनसंघ पार्टी ने समर्थन नहीं किया था। बाकी जो अन्य पार्टियां थीं उन्होंने समर्थन कर दिया था कि हरियाणा को पंजाब से अलग होना चाहिए। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हरियाणा को अलग करने की बात की गई अगेन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे है 1932 में, यानी कि 1932 में राष्ट्रवादी नेता देशबंधु गुप्ता ने भी यही बात की थी। यानी कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें निम्नलिखित में से किसने पंजाब को, या किस राष्ट्रवादी नेता ने पंजाब से हरियाणा को अलग करने की बात कही गई थी या कही थी। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें याद रखना होगा हमें कि देशबंधु गुप्ता ने कहा था। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत के द्वारा सिख राज्य बनाने की मांग की थी अलग से। 1 अक्टूबर 1949 में भीमसेन सच्चर ने सच्चर फार्मूला लागू किया था। भीमसेन सच्चर थे जिन्होंने एक फार्मूला बनाया था कि जिससे कि पंजाब को 2 भागों में बांटा जा सके, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में आपके जो हरियाणवी बोली वाले थे वो आ जाएंगे। इसे हम सच्चर फार्मूला भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि जो पंजाब और हरियाणा का जो बंटवारा हुआ था वो किस फार्मूले पे बेस्ड था। तो ये हो जाएगा सच्चर फार्मूला, और 1 अक्टूबर 1949। फिर आता है 1953 में फजल अली आयोग ने पूरे राज्य का दौरा किया। हरियाणा के लोगों ने कहा राज्य बना दो, चाहे तो क्षेत्रीय फार्मूला लगा दो। यानी कि जो आपका फजल अली आयोग आया था ना 1953 में, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे कहा जाता है, 1953 में उन्होंने इसका दौरा किया, लोगों से उनकी राय मांगी, तो उन्होंने यही बताया है कि ये आप पे डिपेंड करता है, हम दोनों तरीके से राजी हैं कि आप क्षेत्रीय फार्मूला लगा दो या फिर हरियाणा के लोगों ने ये साफ बोल दिया था कि आप लगा सकते हैं। आगे देखेंगे 1956 में रिपोर्ट के बाद 14 राज्य, यानी कि आपको याद होगा, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का पूरा गठन हो चुका था, जिसने कई मतलब बेसिस पे राज्यों को अलग किया था, चाहे वो भाषा के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, इसके अकॉर्डिंग राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिनमें से पंजाब हरियाणा के लिए क्षेत्रीय फार्मूला लगाया गया था, जिससे कि 2 क्षेत्र बने थे, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। 1956 में सीएम प्रताप सिंह कैरो नहीं चाहते थे हरियाणा अलग हो 1956 में। फिर 1960 में संत फतेह सिंह ने हरियाणा को अलग करने के लिए अनशन शुरू किया। यानी कि जो संत फतेह सिंह थे उन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि मतलब ये दोनों अलग होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सीधा आ सकता है कि उस नेता का नाम बताइए या उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कि हरियाणा और पंजाब के बंटवारे के लिए अनशन किया था 1960 में। तो संत फतेह सिंह याद रखेंगे। मास्टर तारा सिंह ने 48 में अनशन तोड़ा था अलग पंजाब की मांग कर। यानी कि मास्टर जो थे तारा सिंह, उन्होंने पहले तो मांग की थी अपने अजीत पत्र के थ्रू, और उसके बाद में उन्होंने अनशन भी किया था 48 डेज के लिए। फिर 1965 में संत फतेह सिंह ने अलग सिख राज्य की मांग की और 15 दिन के भीतर आत्मदाह करने की धमकी भी दी थी। सितंबर 1965 में सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ। इसकी सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी टाइम में क्वेश्चन आया है कि किस समिति के अकॉर्डिंग जो सीमा आयोग का गठन किया गया था जिससे कि पंजाब और हरियाणा को अलग किया जा सके, तो वो थी सरदार हुकुम सिंह की समिति 1965। सिफारिश पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री JP शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया था? यानी कि ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन कब किया गया था या किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो आपका आ जाएगा JP शाह। JP शाह के ये एक आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे
जिनके थ्रू आपको पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया था पंजाब में। अन्य इसके सदस्य थे जेपी शाह के अलावा एस दत्त और एस एम विफिल। उसके बाद 18 सितंबर 1966 में जेपी शाह आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया था। यानी कि अब जो विधेयक है वो पारित हो गया है, तो यानी कि राज्य को अलग करने के जो डिमांड थी उसको मान लिया गया था। और इसी के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। यानी कि जो आपका हरियाणा है बेसिकली जो अलग हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को अलग हो गया था, और ये हरियाणा का 17वां स्टेट बना था। और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 18वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा हरियाणा को भारत का 17वां राज्य घोषित किया गया। क्षेत्रफल कैसे कैसे बटा था हरियाणा में और पंजाब में कि 64.82% तो पंजाब के हिस्से में गया है और 35.18 हरियाणा को मिला है। आपने देखा ही होगा क्षेत्रफल में कि पंजाब हरियाणा के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा है। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के कितने ज़िले थे? हरियाणा में 7 ज़िले थे। हरियाणा के पहले सीएम कौन बने? श्री भगवत दयाल शर्मा बने थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर भारती। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक जी के। हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही मेन पॉइंट जो हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की है। और ऐसी ही आगे भी वीडियो आती रहेंगी जिनसे कि आपकी जो जी के है, जो आपके बेसिक जो क्वेश्चन बनते ही हैं ना मोस्ट रिपीटेडली, वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। आगे भी वीडियो देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं और इम्प्रूवमेंट के लिए भी बताएं क्या कमी है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको डेली अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।